अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। बड़े दिनों के बाद जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो एक दफ़ा फिर से इकट्ठे हैं, अतीका ओडो, नादिया खान एंड मरीना खान। अतीका खान ने कहा आपने आज? सॉरी, अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। Three Khans on the sofa. हमारे पास भी 3 खान हैं, अगर इंडिया के पास हैं हमारे पास भी 3 खान मौजूद हैं खान और भरपूर तैयारियों के साथ मौजूद है। लेकिन आज तैयारियां जो हैं वो जंग वाली नहीं बल्कि ब्यूटी वाली है। ब्यूटी जितनी डायन में ब्यूटी है ना, इतना ग्लैमर वहाँ है ना, उसको आप बीट नहीं कर सकते। वो तो कुछ और, वो नेक्स्ट लेवल चला गया, वो नेक्स्ट लेवल जा रहा है। तो बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और जब आप कुर्बानी करें तो ज़रा सफाई का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अपने अतराफ़ में, अपने इर्द गिर्द गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसमें वो उनके वो ट्रक्स चल रहे होते हैं और बाकी भी चीज़ें होती हैं, तो उनका ख्याल रखें। वैसे इधर उधर आलाइशी वगैरह ना फेंकें, वो बहुत ज़रूरी है। मरीना खान, आप ईद के मौके पे कुछ कहना चाहें? नादिया खान, आप, अतीका जी, आपसे शुरू करेंगे। मरीना जी, ईद मुबारक। मरीना जी, सॉरी नादिया जी, पापा। नादिया नहीं, पापा। पापा पापा सिगार नादिया नहीं, पापा। हाँ, अभी तुमने मेरा बदला भी लेना नगीन वाला वो पेंडिंग पे है। तो बस ईद पे कहूँगी, हैव अ लवली ईद विद फ्रेंड्स, फैमिलीज। आप जो लोगों ने नींद अपनी पूरी करनी है अपनी नींद पूरी करें और बस अच्छी सी ईद गुजारें। ईद मुबारक एवरीवन। जी, नींद पूरी करनी, नींद पूरी करें। अतीका जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो और आप लोग सब, आपकी फैमिली जो एक साथ बैठे, खाना खाए, गपशप लगाए। एंड दीज आर मोमेंट्स जब पीपल कम टुगेदर, यानी कि वो फैमिली मोमेंट्स होते हैं जब आप मिलते जुलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं आपस में। तो और ये भी है मुकर्रम कि जो भी हम ये ईद देख रहे हैं, ये बहुत कुर्बानियों के बाद हो सकता था कि पता नहीं इस वक्त हमारी बहुत दुख भरी ईद होती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मुस्कुरा रहे हैं, साथ बैठे हैं, थिंग्स आर नॉर्मल। तो उसमें मैं एक तो कहूँगी जो शहदा, उनको सलाम पेश करना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को। और हमारी पाक फ़ौज, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग जिन्होंने मिल के एक इतना बड़ा ख़तरा, थ्रेट, उसको मिल के जो हमने जंग लड़ी है, माशाल्लाह ये हम सब की जीत है। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भी हम इतनी खुशी की ईद और हम सब सेलिब्रेट इसको भी करें। और वो एक छोटी सी बात जाते हैं, मैं कहूँगा कि जब अपने फैमिली फ्रेंड से मिलें जिनके हवाले से आपके दिल में थोड़ा सा कीना या कोई मसला है, उस बात को सॉल्व करें, दिलों को बड़ा करें। छोटी सी ज़िंदगी है और कुछ नहीं पता कब क्या हो सकता है। तो इस मौके को स्पेशली जो हमारे ये जो इवेंट्स आते हैं, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन पे मिल बैठ के जब मौका मिले तो दिल खोल के मिलें। कोई अंदर कोई चपकली शो उसे ख़त्म कर दें और अच्छे से अच्छा वक्त गुजारें। और बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामों का आज रिव्यू होगा, ईद के ऊपर भी बात होगी। और नादिया, आप कैसी हैं? वेलकम बैक। थैंक यू सो मच, इट्स सो गुड टू बी बैक। मुझसे ड्रामे कुछ ज़रा देखे नहीं जा रहे थे, फोकस नहीं हो रहा था। और माशाल्लाह 3-4 दिन मैंने इतने ड्रामे देखे। मैंने वो भी देखा जो डायरेक्टर में दिखाना भी नहीं जा रहा, वो भी देख लिया। वो कैसे देखा? वो भी टेक्निक है। वो खुद परेशान हो जाएंगे, अरे ये कब हुआ। तो इतने मैंने गौर से देखा है ना, इसको कहते हैं फोकस के साथ ड्रामे देखना। बट बड़ा मज़ा आया और रिव्यू करेंगे आप। और जिस ड्रामे का हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे वो बहुत है ख़ास। और उसका OST तो क्या ही बात है, वो जो अब चल रहा है, खून भरी मांग में डाइन पक के तैयार हो चुकी है, खस्सा खस्सा करारी ओवन से बाहर आ गई है और क्या हसीन लग रही है महविश हयात, निहाल, निशा के रूप में। बट थैंक यू सो मच फॉर मिसिंग मी। मैं कमेंट्स आपके पढ़े, आपने मुझे बहुत मिस किया, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और बस दोबारा शुरू के ड्रामे तो चलते रहते हैं ना, तो ड्रामे चलेंगे, रिव्यूज़ भी चलेंगे। लेकिन ये ड्रामा चल नहीं रहा, ये ड्रामा दौड़ रहा है, थोड़ी वाइल्ड ड्राइव पे है। शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। डायन, जहाँ तक इस ड्रामे का मुकर्रम, आई कांट वॉच इट एनीमोर। मैं नहीं देख सकती। मेरा मतलब है कि चाहे कितनी भी उसकी रेटिंग हो, चाहे कितनी भी फॉलोइंग हो, चाहे कितना भी मुझे शुरू में मैं कहा अच्छा ये सिराज एट हिज बेस्ट है, लेकिन फॉर गॉड सेक्स व्हाट इज़ हैपनिंग। मेरा मतलब है सारे उस घर में अंधे हो गए। वही लड़की उसी शक्ल को लेके आ गई है वापस। एंड हीरा का जो कैरेक्टर है वो ब्लिंक भी नहीं करती। भाई उसने तो इस औरत से बच्चा लिया हुआ है उसका। अब सिमिलर फेस की अगर औरत आती है तो सडनली आपको एक शॉक होता है। और सबसे पहले तो उसका रिएक्शन होना चाहिए था कि जवार शाह से पूछे कि भाई ये कौन है, ये कहाँ से आई है, ये क्या हो रहा है। बिकॉज शी शुड हैव बीन इनसिक्योर एंड वरीड सीइंग द सेम वुमन। फिर मुझे कोई ये बताए कि किधर, किस दुनिया में, किस माहौल में, किस घराने में मेड्स ऐसे तैयार होके आती हैं। और स्पेशली जब आपके हस्बैंड को वाइल्ड ड्राइव का शौक हो, तो ऐसी नैनी तो घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं, और ऐसी नैनी जिसकी फेस सिमिलर है टू अ वुमन दैट द हस्बैंड हैज स्लेप्ट विद।
ही हैज़ हैड अ रिलेशनशिप, मैरिड एंड हैड अ रिलेशनशिप विद दैट वुमन निहाल, और बिल्कुल वही शक्ल वाली औरत आ गई घर के अंदर, तो मेरा मतलब नीयत तो वैसे ही डबल ख़राब ना। तो मैं कहा क्या आर दे सपोज्ड टू बी डेफ डम एंड ब्लाइंड, और क्या आई मीन देखें, एक होता है कि हम ड्रामेटिक लाइसेंस लेते हैं और एक होता है कि बिल्कुल ही आपने एक हद पार कर दी। यहाँ पे राइटर, डायरेक्टर, कास्ट सब ने एक हद पार कर दी। इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस व्हाट दे हैव डन विद इट, एंड आई एम रियली अपसेट बिकॉज इनिशियली आई वाज एंजॉयिंग इट, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। आई एम जस्ट वेरी thumbs down and shocked face and everything. It's नादिया, right. आपने बहुत गौर से ड्रामे देखे। क्या कहा फिर? किसको बुलाया तुमने? नादिया। नादिया नहीं, पापा। 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 पापा नहीं, पापा। हाँ, मिल के बोलो, पापा। पापा। अच्छा, शाबाश। क्योंकि इस ड्रामे में भी ऐसे शुरू हुआ है कि जी एक एक से मैं बदला लूंगी। जब महविश ने बोला जाके, तो उन्होंने कहा कैसे? तो कहती पता नहीं, बदला मैं ले सा, लेकिन कैसे है नहीं मैंने पता, हम तुझे दसो। तो वो कह रहे हैं आप बताएं डॉक्टर साहब, तो कहते हैं डॉक्टर नहीं, पापा। जिस तरह बोला है ना पापा, मुझे बड़ा क्यूट लगा। मैं कहा मैं भी आज से पापा ही हूँ। और फिर उसके बाद मंगेतर था उसका, और उसको कहती है हाँ देखो कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा माहौल, फायरवर्क्स नहीं, इधर फायरवर्क्स हो रहे हैं, बॉन फायर को फायरवर्क्स। मैं ऊपर देख रही हूँ, ये क्यों? आपने देखा था कितना प्यारा माहौल है, कितनी अच्छी पार्टी है, और फायरवर्क्स, ये इतने फायरवर्क्स हो रहे हैं। Oh, she was calling the bonfire को कहती है फायरवर्क्स। मैं ऊपर देख रही हूँ, मैं कहा ये क्या हो गया? फिर उनको जो गोलियां पड़ी हैं, ठीक कह रही है, फायर वर्क तो कर रहा था ना वहाँ पे। फायर इज वर्किंग, या तो ऐसे हो जाता वो। और वो जो मरे, वो मरना कैसा? कितना मजे का था ना, वो कैसे तब छपा। और वो हंसते हुए मरा है वो बंदा। बहरहाल वापस आते हैं 27, 28 पे, और मैं कहती हूँ इतना मजा आया ना, मैंने कभी नहीं देखा कि OST पूरा ही डाल दिया और ड्रामे में। हाँ, पूरा डाल दिया ना, खंजर, फूल, कैंडल, और भी 4-5 चीज़ें थी, हर चीज़ से ना बिजनेस हुआ है। और ये जो प्यारे प्यारे फ्रॉक आए हैं ना, ये ईद के मतलब पहले आपको इसलिए दिखाएं कि आप बना लें ईद पे अगर आपका दिल चाहे। व्हाट अ मॉडलिंग, 4 मिनट का OST डायरेक्टर ने डाल दिया। तो इतनी क्या तैयारी कर रही है नैनी? इतनी क्या चल रहा है? और शुरू में जो उन्होंने बदले का प्लान बनाया ना, उसके बाद भी हाय बहुत फनी सीन था। उसके बाद बदला लेंगे जी पापा, हाँ कॉल मी पापा, बदला लेंगे। और उसके बाद दोनों ने देखा है, और उसने हाथ भी रखा है ना उस्मान पीरज़ादा ने, और वो अजीब सा हाथ रखा है। एक बंदा ऐसे हाथ रखता है वो ताकि कैमरे में सही आ जाए, वो हाथ की भी अजीब ऐसे करके किया। फिर दोनों ने देखा, बना के तमाशा, और बार बार यहीं से गाना शुरू हो रहा है, बीच से नहीं आ रहा। हालांकि बीच में बहुत अच्छा है, वही है तम दर्द तम हर, पर आपको वो 2 ही मिल गए हैं जुमले, उसी के पीछे पड़ गए हैं। कहीं और से गाना उठा लें। उस मूवी के शॉट वो जैसे होता है ना, उसको फिर वॉक करवा रहे हैं। हाँ, वो सलून में एक कपड़े पहन के आती है, फिर दूसरे पहन के आती है। यस, मॉडलिंग, पूरी मॉडलिंग, पूरी मॉडलिंग। अच्छा, मैं कहती हूँ इसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई, इसकी मेरे ख्याल थ्रेड लिफ्ट हुआ है और फिलर लगे हैं। नहीं, स्क्रैचेस, लिप ऑगमेंटेशन कुछ लिप्स पे हुआ है, ये वो कुछ सर्जरी तो नहीं की है डॉक्टर साहब ने। हाँ, पूरे उन्होंने वो ग्राफ्टिंग की है सारे स्किन जब उतार के। पट्टियां खोली हैं तो एक नहीं है, मुझे लग रहा है थ्रेड लिफ्ट था, PRP थी। ये जो है इसमें जो कैरेक्टर है उस्मान पीरज़ादा का, ये सिर्फ इनके सिर्फ 2 क्लाइंट्स हैं, कार्डाशियंस का करते हैं, या प्लास्टिक सर्जरी। दैट्स द थिंग। ठीक नहीं है वो, ये प्लास्टिक सर्जरी सही नहीं हुई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। हो सकती थी। आई थिंक द फाइनेस्ट प्लास्टिक सर्जरी वी हैव एवर सीन। 1 thumbs up, गुड। ज्यादा हो गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये 2 एपिसोड्स देख के मेरा जी चाह रहा था कि मैं राइटर और डायरेक्टर से पूछूं, व्हाट द हेल मैन, व्हाट द हेल हैव यू रिटन एंड डन? मीनिंग अभी तक बिल्कुल सही जा रहा था फॉर इट्स इन दोनों में तो लगता है कि सब सटी आ गए, सब के सब कुछ प्रॉब्लम हुई है, और उनकी वायरिंग कुछ गड़बड़ हुई है कि आपने एक तो रिवेंज प्लॉट जो उनका हो रहा था वो तो चलता गया, मीनिंग कुछ समझ नहीं आ रही। तुम उसको मारोगे, तुम मेरे वाले को, नहीं तुम ये भी करोगी, तुम वो भी करोगी। अच्छा, ज़वारशा को कैसे पता कि ये मर गई है? नहीं पता। नहीं, उसने कहा है। उस्मान पीरज़ादा क्यों बोलता है कि मर गई है? कहता है वो मर गई है। क्योंकि उसको होगा कि मैं बताऊंगा डिवोर्स दे रहा हूँ तो ज्यादा बदतमीजी होगी, तो कहो कि मर गई, मार ही दो। इस फैमिली में मारना तो चलो डायलॉग चेंज कर लेते हैं, डाइवोर्स नहीं कर, उसको मर गई, चलो। ओके, दैट वाज वन क्वेश्चन, हाउ द हेल डू यू नो? अच्छा, फॉर क्या नाम है दूसरा उसका बीबी का, हीरा, फॉर हीरा टू सी हर इनिशियली एंड टेक हर, उसको तो इतनी कामली आई है। अच्छा, कामली आके ये भी नहीं शौक हुआ उसको कि
इतनी खूबसूरत औरत हाँ, ये तो होना चाहिए। नैनी बन के आएगी मेरे घर, जब मैं उसको नहीं टॉलरेट कर सकती, इसको मैं यू नो। सो मॉडर्न आल्सो, मॉडर्न। शबाब ने क्यों नहीं रिएक्ट किया? It was ridiculous to the point of death. It was so ridiculous. So sorry. मैं अभी तक बहुत enjoy कर रही थी, लेकिन ये 2 episodes fast forward नहीं देखे मैंने। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं। अतीका जी, अभी बात करेंगे हम इसके बाद। कितनी देखिए राइटिंग तो ठीक थी, क्यों? राइटर ने तो ठीक ही लिखा था नहीं। कि बदल के आ जाएगी। तो आप समझते हैं डायरेक्टर से गलतियां हुई हैं? नहीं, वही ना, चीज़ें कुछ की जा सकती थी कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी थी उससे तो लिख दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, अग्रीड। हाँ। ये हो सकता है। कि वो इतनी strong transformation थी कि कोई पहचान ही नहीं पाया। स्टोरी इज नॉट बैड, स्टोरी इज मूविंग वेल एंड उसका एक फ्लो है, सब कुछ है। डायरेक्शन में शायद गड़बड़ है। हाय अल्लाह, हाउ सैड। एनीवे, आई विल गिव स्टोरी 5 एंड डायरेक्टर 4। I mean, yeah, because मुझे तो it's become comical now. It's so ridiculous. आप खुद ही देख लेना कितना मेरा मतलब है कि nonsense है ना. How can you expect everybody, whether it was ZQ's character, the brother-in-laws, the sister-in-laws, Shahab herself? I mean, how do you expect everybody not to recognize the same face in the house? 5 for writer, 4 for director. Okay. नादिया नहीं, पापा। हाँ। तो कुछ लाइनें ऐसी होती हैं कि जिससे वो हमें नहीं लग रही होती, लेकिन कुछ अजीब सी होती हैं कि आप खुद सोचते हैं कि यार ये उसको डबल मीनिंग तो नहीं है, कुछ और तो नहीं, बड़े कोई और बड़ों वाली बातें कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजिंग थोड़ी सी लगती है। स्क्रिप्ट कैसा था? वैसे एंटरटेनिंग है। इस दफ़ा बस जो तकलीफ दी है ना वो ब्यूटी शॉट्स ने और वॉक ने, और फिर उसके बाद रेड ड्रेस में OST चला जिसमें इस्तेमाल किया गया पर का इस्तेमाल किया, मोमबत्ती आ गई, ठीक है जी, चाकू से भी हमने मॉडलिंग की है, उसके बाद फूल भी हमने बरसाए हैं। और ये क्या नैनी कर रही थी? नैनी उस कमरे में आई, नैनी कर क्या रही कमरे में? बेस्ट तो जिस दरवाजा शबाब खोलती, व्हाट द हेल, व्हाट यू डूइंग? कोई मतलब MTV की म्यूजिक वीडियो बन रही है अंदर, ये कौन करता है? क्योंकि ये OST नहीं आपने दिखाई, उसने आके जो ये और साथ डेडली फ्लैशबैक्स, डेडली। नहीं, एक और से हमारा ड्रामा नहीं, ये भी चल रहा है, ये भी नादिया, अकेले कमरे में क्या कर रही है ये लड़की? एक और ड्रामा था ना जिसमें कहा कि हम वी ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ नॉनसेंस। कौन सा था ड्रामा? बहुत सारे थे। हाँ। मैं भी शकील में कर क्या रही है ये जो इतना खेल कूल रही है परों से, और ये वो बहुत वो फेक अपनी था। ब्यूटी को एंजॉय कर रही है नहीं, नादिया। 4 मिनट चली है मॉडलिंग, 4 मिनट खेलती रही है वो। बहुत हो गया, मतलब उसको लगता है उसने कहा वो दोनों खाने पे गए हुए, मैं जरा अपना एंजॉय करूं। और उससे पहले कह रही है मुझे डर लग रहा है पापा, और बच्चा तो कहीं भी नहीं है। पापा ने कहा नहीं तुम फिक्र ना करो, उसने कहा अच्छा रेड ड्रेस पहना, और उसने जो मॉडलिंग शुरू की है ना, और बच्चा नहीं नजर आ रहा ना, बच्चा कहीं नहीं, भूल गई बच्चा भी बच्चे के लिए आई है, नहीं वो बड़े बच्चे के लिए आई है, आप ना समझे से। फिर उसने इतना क्यूट ZQ कहती है वो नानी जो तुमने रखी है उसकी क्या ज़रूरत थी? नानी खाने का टेबल का आ गई खाने के टेबल पे, उसने कहा नानी। अच्छा यहाँ ना मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट, ज़बार शाह का कैरेक्टर डैमेज हो रहा है। पहले वो उसके लिए कंसर्न था, उसने झूठा वादा लेकिन किया, अब वो परवाह ही नहीं है। उसने कहा कि जाके इसको मर गई है, तलाक उसको तो नहीं पता ज़बार को, खुद कहा है उसने मर गई है। हाँ, वो क्यों बोला? वो भी मैं कह रही हूँ, प्रॉब्लम यही है ना कि उसके लिए भी मर गई। ये लाइन ऑफ थी। फिर उसने कहा उसको कुछ पैसे पहुंचा दो, उसने कहा नहीं तलाक पहुंचा दो, पैसे बाद में पहुंचाना। अच्छा मैं जाऊंगा, नहीं आमिर जावेद के हाथ भिजवा दो, अच्छा भिजवा देना। तलाक ना हुई, क्या छुआ रहे हैं? लेकिन ये तो लास्ट वाले उसमें था एपिसोड, यही आ गई उसमें। तो मतलब क्यों आप ऐसे इतना कैजुअल क्यों हो गए? दिस इज नॉट द ज़बार शाह दैट वी न्यू, उससे थोड़ी ट्रैक्शन थी, उसको तो इंसाफ पसंद था, है ना, वो नहीं अब लग रहा। तो नंबर इस दफ़ा डायरेक्टर ने मॉडलिंग बहुत कराई, 6 दे देते हैं। और राइटर को भी राइटिंग कुछ ज़्यादा ऐसे लाइंस वाइंस नहीं थी जो नॉर्मली होती हैं, बट वैसे ड्रामा एंटरटेनिंग है। गिव 6 ऑल्सो। 6 महीना जी। हाँ जी, तो क्या कहूँ, आई एम ऑल्सो 4 फॉर हिम। सिराज के लिए इट वॉज अ टेरेबल, आई 0 एक्चुअली फॉर दिस एपिसोड फॉर मी, सो 4 इज आवर लोएस्ट एंड 4.5 फॉर द राइटर।
I mean, I don't think the writer really has anything to do with the fashion show. Okay. मेरी मरीना जी इज ऑन फायर. क्या हुआ है 2-3 हफ्ते में? देख ले. No, but it was ridiculous. But Otherwise, Sanjana I've बिल्कुल been सही कह रही liking है. it. I was really जबरदस्त, liking it. I love it. मुझे तो मजा आ रहा था और करने हीरा I couldn't fire- watch it. I couldn't उनको watch it. फायर हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? मैंने वो सीन मैंने सोचा, मैंने कहा सीन का मकसद क्या है? ओके जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 20,600 हुए हैं और डायन से फातिमा फैज़ान और अंबर अज़हर के हिस्से में आए 1,766, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और सिराजुल हक के हिस्से में आए हैं 2,406, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है. तो अभी ब्रेक पे जाएंगे. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में चलें जी. बात इसी बस लंबा खेल. मॉडलिंग पे बात हुई है तो बात कर ली जाए एहसन खान और महविश हयात की. मेरा मतलब, मैं लास्ट वीक भी मैंने कहा, मैं तो हैरान हूँ कि महविश ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं इतनी चीज़ों पे. आई एम शॉक्ड बिकॉज शी इज़ अ वेरी अकम्पलिश्ड एंड वेरी सीनियर आर्टिस्ट एंड उन्होंने बहुत काम किया हुआ है, उनको पता है. एंड शी इज़ अ इंटेलिजेंट एजुकेटेड गर्ल. I am just surprised that she's not actually said anything about how they've carried the last 4 episodes with the plastic surgery and then this nanny वाला business. and ठीक है, glamour and all हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक realistic realism कुछ होना चाहिए यार. ये नहीं कि बिल्कुल ही हम बेवकूफ़ हो जाएं. So I'm disappointed. ऐसे ने फिर भी थोड़ा सा एक रिएक्शन वो दिया है, लेकिन ओवरऑल जैसे कैरेक्टर टर्न मूव कर रहा है, I'm disappointed दोनों का in the roles. I'll give both of them a 4. महविश एंड एहसन. Yes, I'm not taking away from all the hard work and the effort, but in this, I think that they had to have, I mean, it's quite ridiculous. नादिया. अगर ये स्टोरी ऐसे ना होती तो मेरे ख्याल महविश हयात इस ड्रामे में ना होती. उसने इतने अरसे बाद अपना कमबैक किया तो उसको एक फिल्मी कमबैक चाहिए था जिसमें सिर्फ महविश लार्जर देन लाइफ और बहुत परफॉर्मिंग का मार्जिन हो परफॉर्मेंस का. अगर हम सिर्फ उसको सिंपल में लेके जाते, नहीं, उसको अपना ग्लैमर भी दिखाना था. वो एक थोड़ा सा अब डिफरेंट एक इमेज है महविश हयात का, तो वो उसको लग रहा होगा कि नहीं यार ये मेरे पे सूट कर रहा है. आई वांट टू शो माय ग्लैमर एंड आई वांट टू शो अपनी एक्टिंग स्किल्स जो पहले उसने दिखाई. तो ये सारा रोल अगर सुनाया जाए ना किसी को तो इट्स अ ड्रीम रोल ऑनेस्टली. ऐसे ने अपने वेट लॉस पे बड़ा काम किया कि मैं भी ज़रा मेरी, क्योंकि अब आगे आने वाले हैं इनके बहुत, वो नहीं इधर गिर रही है, इधर गिर रही है, उधर गिर रही है, वो भी आ रहे हैं. फिर इसको बताएगा भी मेरी बेबी मुझे टाइम नहीं देती, वो वाला भी आना है स्टेज. तो हाँ, my wife doesn't understand. अभी एहसन के भी ब्यूटी शॉट्स आने भी ख़त्म नहीं हुआ. उसने भी पूरे अपने जलवे दिखाने. आपको लगता है एहसन ऐसे इसको जाने देगा? एहसन ने कहना मेरा इक्वल स्क्रीन टाइम दो भी. नो एहसन, उसको भी फुल ग्लैमर चाहिए. तो अगले एपिसोड में तैयार हो जाएंगे. 4 मिनट से 9 मिनट इसकी मॉडलिंग होनी है एहसन की. तो हाँ, टक्कर पे दोनों. I'll give महविश मेहनत के लिए 8. और हाँ, बड़ी मेहनत तो बहुत की. अब हमने ये लगा दिया जैसे शॉर्ट. और बात है, बच्ची ने मेहनत बहुत की है, लड़की ने बड़ी मेहनत की. जो बात है रोना धोना सारा कपड़े चेंज और एहसन का नहीं. एहसन का I'll give him 5 and 8. वो सिर्फ भैया जी एहसन खान ने महविश लॉन्ग हयात. ड्राइव और वाइल्ड राइड पता नहीं क्या. If they are told, meaning जो उनका रोल है और जो बन गया है, within that उनकी performances ठीक है, लेकिन कन्विंसिंग नहीं है. महविश नीड्स टू कन्विंस मी शी इज़ दिस सूट, वेयरिंग दिस सूट एंड पार्टी ड्रेसेस नैनी. आप कन्विंस करो मुझे कि आप यही चीज़ हैं. एंड आई एम कन्विंस कि येस यू आर गोइंग टू वेयर योर सूट्स एंड यू गोइंग टू वेयर पार्टी ड्रेसेस इन दिस हाउस. यू गोइंग टू वेयर हील्स एंड यू गोइंग टू डू दिस montage. कन्विंस मी. If she had convinced me, I would have given her. Otherwise, 4. And Ehsan was okay. He was doing what Ehsan does in the. So 5 for Ehsan. Okay, जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,710 हुए हैं और डाइन से महविश हयात के हिस्से में आए हैं 2,330, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए एहसन खान की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,600 और डाइन से एहसन खान के हिस्से में आए हैं 1,900, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं.
काफ़ी वाइल्ड ड्राइव थी। वाइल्ड राइड। तो ये वो ड्रामा था जिसने काफ़ी हमें मुतासिर किया और मेरी तो बड़ा एंटरटेनिंग था। देखिए हमारे जहन गंदे नहीं है, हमारे जहन को गंदा कर रहे हैं ऐसे ड्रामे। अब पहले लेंगे ऐसे नहीं शॉर्ट थे। ब्रेक से वापस। देखिए इसमें बड़ा अहम होता है जहन का गंदा होना या ना होना, उसमें परवरिश का बड़ा असर होता है। तो हम परवरिश पे ही बात करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा ईद मुकर्रम कलीम में ईद मुबारक आप सबको। तो हमारी तैयारियां भरपूर जा रही हैं। अभी ब्रेक से पहले हम एक बहुत ही वाइल्ड राइड पे थे, अब थोड़ा सुकून करते हैं और बात करते हैं परवरिश की। ये जजिस का फेवरेट ड्रामा था इस हफ्ते, क्यों था इन्हीं से जानते हैं। और बड़े दिनों के बाद नादिया खान आज परवरिश पे बात करेंगी। परवरिश तो कांस्टेंट है एंटरटेनमेंट में, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा। मतलब कोई आपको एपिसोड ऐसे डिसअपॉइंट नहीं करता। मे भी कोई एक आध आपको थोड़ा स्लो लगा हो, लेकिन कॉन्स्टेंटली इसका थ्रू आउट बल्कि कहेंगे तो वो इसने इसे डिसअपॉइंट नहीं किया इस ड्रामे ने। आई एम एंजॉइंग इट सो मच। और एक अजीब बात देखें कि बच्चे जो होते हैं हमारे ड्रामों में सपोर्ट के लिए होते हैं, कि जो मेन आपके जो सीनियर एक्टर्स हैं वो ड्राइव कर रहे होते हैं, या मेन आपका हीरो हीरोइन और बच्चे को, छोटी बहन, छोटा इस उम्र के बच्चे जो इस ड्रामे में हमेशा बहन भाई फ्रेंड साइड पे हो जाते हैं, कज़न। इस ड्रामे को ये यंगस्टर्स लेके चल रहे हैं। इतनी कमाल एक्टिंग। और आप सोचो सबसे ज़्यादा डिस्कस भी ये हो रहे हैं। हालांकि इसमें सवेरा, नुमान, समन कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, वो हैं अपनी जगह, यंगस्टर ही है ना? वो हैं, लेकिन जो डिस्कस हो रहे हैं, जो अप्रिशिएट हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, बिल्कुल सही बच्चे हो रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और बच्चों ने कोई जान लगाई है, जो मेहनत समर इसके OSTs खुद बना रहा है। ये पैशन नहीं मिलता। आप इतने साल जब काम करते हैं ना, तो आपको 2 कमीज़ें भी चेंज करते हुए ना मौत आती है कुछ एक्टर्स को। समझ गए ना आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं यार ऐसे ठीक है यार, कर ले कोई नहीं यार, बस जान छुड़ाने वाला। ये बच्चों का जो पैशन है, जो ड्राइव है, जो मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़, एक एक जुमले पे वो नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे जो आप जुमले सुन रहे हैं वो बच्चों के बनाए हुए हैं। वो राइटर ने नहीं लिखे हैं, स्क्रिप्ट में नहीं है, वो उन्होंने खुद बनाए। वो लैंग्वेज जो है वो, और इसीलिए बच्चे उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि वरना पहले होता था बच्चों को पक्की पक्की लाइनें कह देते थे, जो बादल के पीछे जो वो लकीरें, जो किस्मत, और ये ऐसी बातें नहीं करते बच्चे। सीधी बात, इसलिए बच्चे देखते नहीं थे, ओह ये तो बहुत ही पक्की पक्की बातें हो रही हैं, माय गॉड आई एम गोइंग। ये वाला नहीं है इनको। यहाँ जब मेरी बेटी देखती है, मेरा बेटा देखता है, फ़ौरन कनेक्ट करते हैं, कहते हैं और ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा हिट है। तो मेरे लिए भी ड्रामा मज़े का है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बच्चे इंजॉय करें, बड़े भी इंजॉय करें। हमें भी सीखने को मिल रहा है। तो थम्स अप से नादिया खान की तरफ से मरीना जी। इतनी ठंडी Every beep scene, every scene, I could have written a little story on. It had so much meaning. These 2 episodes, I just, like मैं कह रही थी, अच्छा बस करो मरीना, आगे forward कर दो इसको forward, because it's like you want to just write. Oh my God, she said this. Oh my God, he said this. Oh my God. It was just so brilliant. When I watch this drama, I see that जो क्राफ्ट है ड्रामे की, जिस रीज़न से हम लोग जाते हैं काम करने के लिए, वो एक लव होता है और एक इश्क होता है और एक पैशन होता है। इस ड्रामे को देखने से मुझे वो फील होता है कि इन लोगों को इस ड्रामे का एक इश्क है, एक पैशन है। When they go on set, I'm sure they go with this mindset कि आज हम क्या दबाई मचाएंगे, और every time they do it, every scene. I mean, you can't sit here and write every scene and what every scene meant, but every scene had a meaning. And the 2-3 things जो मेरे लिए stand out कर रही थी was खुद को उसकी जगह पे रख कर सोचो। I think ये इतनी बड़ी बात है जब वो उसको बता रही होती है कि you don't understand her pain, you're only thinking of your pain at that time ना। लेकिन अगर आप इसको एक वाइडर सेंस में आप लेते हो, आप खुद को दूसरों के शूज़ में आप डालोगे तो आप उनकी पेन समझोगे। यहाँ खड़े हो के आप नहीं समझ सकते, बट यू हैव टू फील दैट एम्पैथी जिसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई है। वी डोंट हैव एम्पैथी। हम द वे हम गाड़ियाँ, सो वही मैं कह रही हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें ये। फिर देन द अदर थिंग दैट जस्ट टोटली ब्लू मी अवे इज़ दैट
और एकदम से वो एक वो भी आता है ना आपके माइंड में कि हाँ एब्सोल्युटली ट्रू। जब वो कहती है कि वो ना पढ़ाते तो मैं ख्वाब ना देखती, और फिर मैं सोचती हूँ कि कितनी लड़कियाँ उस सेंटेंस के अंदर फंसी हुई हैं कि उनने एजुकेशन ली है, दे हैव बीन पैशनेट अबाउट गेटिंग एजुकेटेड, बट क्या किया आपने, शादी करा दिया आपने, उसको एक घर में भेज दिया, एक जेल में बंद कर दिया, एंड दे आर लाइक डाइंग इनसाइड। You know, I just think these lines, everything this woman is writing पाकिस्तान में इस वक्त लाखों करोड़ों बच्चियां इससे रिलेट कर सकती हैं, वही इस मैं चीज़ से कह रही गुजरती हैं, हूँ। और उनकी इस इतनी सेंसिटिव इमोशन को कभी एड्रेस ही नहीं किया गया जितना डिटेल में इस ड्रामे में एड्रेस किया गया इस चीज़ को। Seriously. कि एक लड़की उस वक्त खाना पकाते हुए क्या सोच रही होगी जब वो पढ़ के आ रही होगी, रात को बैठ के खुद से जान मारी है स्टडी में, उसको ये पता है कि मेरी कल शादी कर दी जाएगी। जस्ट दैट वन सीन जिसमें वो माँ कहती है ना उसके लिए कुछ बना के लाओ, वो खड़ी हुई है, आई मीन जिसका उसका ब्रेक डाउन था ना, वो ऑब्वियसली यू विल डिस्कस इट इन द just what is going through her mind. She doesn't want to see that man, and yet she has to cook for him. There must be millions of wives who have been put in that predicament that they don't want this, but they have to do it. उफ, मैं कहती हूँ कि आपने क्या ड्रामा बनाया है। हम तो क्या ड्रामा, हम परवरिश है, आप क्या ड्रामा है लिटरली। Oh, for me it was just such a brilliant watch, such a brilliant watch. Well done guys, very well done, अतीका जी। very well done. मुझे जो बात बहुत मज़े की लगी है इसके बारे में वो ये है कि अगर आप सोचें जो बाहर से बच्चे आए हैं दो, वो कितने नाइव हैं और कितने डरे हुए हैं और कितने कंफ्यूज हैं, इवन दो दे हैव एक्सपोजर टू द वेस्ट, और जो दो देसी बच्चे हैं घर में वो कितने स्ट्रीट स्मार्ट हैं। अब वो जो उसका जो कज़न है समीर, वो कितनी मज़ेदार, होशियार और समझदारी की बातें करता है। तो एक ये मुझे जो इसके जो डायनामिक्स है ना इन चार बच्चों के बीच में, मुझे इसका बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन आई बीन वॉचिंग दिस 4 चिल्ड्रन, दिस 4 कैरेक्टर्स यूथ के जो हैं, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार कितना है इसमें ये जो राइटिंग एंड डायरेक्शन कितनी, इट्स डन सो स्मार्टली, बिकॉज लुक एट द वे देव शोन द डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम द वेस्ट एंड द चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप इन पाकिस्तान। द स्ट्रीट स्मार्ट्स इज़ डिफरेंट, और ये होता है, हमारे जो बच्चे यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। आई डोंट नो वाई बट दे आर। ये आई थिंक कल्चरली भी एक और उसमें वो था ना लाइन थी कि देयर वाज अ लवली लाइन, आई ऑल्सो रिटन इट डाउन, आई वांट टू शेयर विद यू, कल्चरल ट्रेजेडी। Oh God, that was beautiful. कल्चरल कल्चरल शॉक नहीं है, कल्चरल Tragedy. तो मेरा मतलब है कि दैट लाइन आई थॉट वाज जस्ट सो फैंटास्टिक। वो जो कहते हैं Amazing. अरशद महमूद साहब कहते हैं कल्चरल ट्रेजेडी। Same is talking about girls not being empowered and I felt कि it was brilliant. It actually covered so much in the drama because actually ये दोनों ये 2 सेट्स ऑफ बच्चे जो है ना मुख्तलिफ कल्चर्स में पले गए हैं। So you can tell by the way they react or they don't react to things, how the culture and the background is sort of apparent. And मैं तो कहती हूँ in fact ये लाइन इतनी अच्छी कि हम काफ़ी ड्रामों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चरल ट्रेजेडी, हाँ, जैसे अभी ये जो हमने जो अभी is a cultural tragedy. डैन डाइन व्हाटएवर, ड्रामे वो कल्चरल ट्रेजेडी तो उधर चल रहा है, वो तो शौक है, चल रहा है। वो शौक है। But I mean, हाँ, but it's such a lovely line, and I think it really, and I'm enjoying the way the children are doing it. ये जो बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो performance दे रहे हैं, is very true to the nature of the role, which is lovely. तो अभी ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। उफ, क्या बात है माया की बख्तावर। माँ की, बहुत अच्छी बख्तावर। बख्तावर जी। बख्तावर। आप इतना कॉम्प्लेक्स रोल और कॉम्प्लेक्स रोल को कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर रही हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ यही होता है, वो यही नापा होता किया है। हाँ। अमेजिंग कर रही हैं कि इतने शेड्स हैं उनमें, मजबूर भी हैं, बेटी का साइड भी ले रही हैं, झूठ भी बोल रही हैं बेटी से भी। और वो कह रही है कि आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। बहुत प्यारे सीन्स थे। ऐना का इस दफ़ा जो है ना वो माया का टूटना नज़र आया, एंड सेम उसका फियांसी कितना साइको है, वो पागल आदमी, और उसके बाप उसको कितना अच्छा बच्चा है, वलीद कितना अच्छा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा शेड्यूल ले आई हूँ उधर से कॉलेज से, कि तुम्हारा क्या क्लासेस का मुझे ताकि पता हो कि ये
कब आ रही है, जा रही है, कब घर में, कब नहीं है। वैन वाले से भी नंबर ले लिया। फिर एक और सीन आया था जो कि बड़ा तकलीफदेह था। आपको नॉर्मली बड़ा रोमांटिक लगेगा कि आप किसी का हाथ पकड़ रहे हैं गाड़ी में, लेकिन ऐसी बच्ची के लिए कितना तकलीफदेह था कि वो उसका हाथ पकड़ रहा है और वो कह रहा है बुरा तो नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए। तो ही इज़ कंट्रोलिंग हर, उसको इतना पागल कर दिया इसने। और अब जो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस माया पे आ गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं जिससे ड्रामा बड़ा बिलीवेबल है। तो आई विल गिव देम बोथ 9, राइटर भी डायरेक्टर। मैंने मरीना जी, राइटिंग डायरेक्शन। Writing though is a 10 for me because I just loved these 2 episodes, and I think I'm always giving them a 10, but this is a 10.5 because I just feel that the way she covers जो टॉपिक्स है ना, जहाँ से वो लाती है और जहाँ से, अब देखिए रोटी मेकर कहाँ से शुरू हुआ था और इसमें नानी ने पकड़ी ने रोटी और कहती है कि आपको, और बात क्या कर रही है कि बिकॉज वो साइकियाट्रिस्ट पे या पता नहीं कहाँ बच्ची को लेके जाते हैं और वो कहती है ना कभी कभी पुराने नुस्खे काम आ जाते हैं, और नानी भी ताने दे रही है ना कि हाँ तो कहती है कि आपको रोटी पसंद आई, तो कहती है जी, कहती है रोटी मेकर में बनाई। तो आप भी कभी कहाँ से जैसे रोज बनती है, हाउ it's so beautifully knitted, and then this what's his name, दादी जब उसको करती है, समन को अपोलोजाइज करती है, तो that was a very sweet scene also, जिसमें वही होता है ना कि आप ग्रोन अप्स अगर जूनियर को सॉरी कहते जब अपनी, बिकॉज नॉर्मली ग्रोन अप्स यही कहते हैं ना कि हम कभी गलत नहीं हैं, बच्चा हमेशा गलत होता है, हम अपनी, बट व्हेन यू आर टेलिंग दिस दैट दादी इज आवर फादर इज अपोलोजाइजिंग टू डॉटर, दादी इज अपोलोजाइजिंग टू हर daughter-in-law. I think these are such beautiful little messages and things that we are indirectly showing to our it should numbers, just be shown. नंबर मैं numbers के साथ ये भी दे रही हूँ. Of course it's a 10 and a 10 for me. I think Meesam के shots, Meesam मीनिंग इवन इन योर, जब आप मोन्ताज एक शूट करते हैं ना, उसका भी शॉट्स आपको सोचने पड़ते हैं कि क्या खूबसूरत, वो क्लासरूम से निकलना, जहाँ वो बैठा हुआ है, फोकस्ड, ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग, दिस मैन इज वेरी वेरी गुड। मुझे जो बहुत अच्छा लगता है इस ड्रामे के बारे में वो ये है कि सिर्फ जो बड़े हैं घर के उनको समझदारी वाले जुमले नहीं दिए गए, बच्चे भी जो हैं, जो यंगस्टर्स हैं, they've been given very good dialogue. In fact, everybody has been given very good characters, very well defined characters, good dialogue, good delivery. Or of course, I mean, actors are just superb, all of them. They've all done a great job, young, old, all of them. And I think the writing is very intelligent. Intelligent and in depth. यानी कि सिर्फ लिखा नहीं गया, उसका overall एक सोच चल रही है इस ड्रामे में. You can sense there's an understanding of what they're talking about and all, which is very nice. And direction of course is fantastic because जो काम दिखाया गया है, जो रिश्ते दिखाए गए हैं, सारे रिश्ते are very well rounded, जैसे सास बहू बैठती हैं, so it's lovely. So both writer director I give a 10. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में जी वो हुए हैं 20,600 और परवरिश से किरण सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं 7,958, 39% बनते 3.9 हाईएस्ट मिले इनको। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और सैयद मीसम नकवी के हिस्से में आए हैं 7,041, 34% बनते 3.4 इनको मिले जो कि हाईएस्ट हैं। Brilliant. क्या बात है जी, ईद पे तो आपकी ज़बरदस्त ईदी मिल गई आपको। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में अब देखते हैं कि ऐना आसिफ और समर के लिए कितनी ईदी है नादिया के पास। हाँ, ईदी मेन ईदी है इनके लिए, बच्चे इतना प्यारा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मायरी तो इनका हिट था ही दोनों का बच्चों को ड्रामा, लेकिन मुझे लग रहा है जो इसमें इनको रिकग्निशन मिल रही है ना, इट्स अमेजिंग। और समर को तो दो उसको अवार्ड्स मैं कहती हूँ, एक तो उसकी परफॉर्मेंस के, दूसरा उसके गाने के।
दोनों कमाल का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूँ हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा टैलेंट है, ये जो डिस्कवर हुआ है, एना एंड समर, रेहाम भी अबुल भी। तो आई गिव देम बोथ अ 10। और तुम्हारे गाने हमारी तो गाड़ी में चल रहे होते हैं हर वक्त, समर के गाने बहुत खूबसूरत। या डाइन उसके नादिया की अपनी वेरिएशन बॉलीवुड तो खत्म एक्सट्रीम्स कर देखे, परवरिश से डाइन। आप कहीं लॉन्ग ड्राइव्स पे तो नहीं जा रही हैं आप? मेरी डेली की लॉन्ग ड्राइव है, जितना घर मेरा दूर है ना, मेरी लॉन्ग ड्राइव ही है, बट ओनली लॉन्ग ड्राइव। हाँ, Not the wild one. वाइल्ड राइड्स नहीं हो रहे। अच्छा भैया जी, समर एंड आना। एना थ्रू आउट बहुत अच्छा उसने काम किया। मुझे जो सीन बहुत अच्छा लगा था वो जब किचन में थी और उसका एक ब्रेक डाउन होता है अपनी बहन के सामने, और उसकी जो फीलिंग्स उस वक़्त थी और जो वो पोर्ट्रे करना चाह रही थी वो ऐसे आके आपको लगी हैं, इतनी कन्विंसिंग। मैं कहती हूँ कि एक जगह हम डायन की बात कर रहे हैं, वेयर इज़ मैच्योर्ड एक्टर्स, कब से हम इनको देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कन्विंस नहीं किया, इवन दो वो एक फेरी टेल है जो, लेकिन उसमें भी कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। आपने हमें हियर आर दीज यंगस्टर्स, दीज फ्रेश किड्स फ्रॉम लिटरली न्यू किड्स ऑफ द ब्लॉक, जो इतनी मैच्योरिटी के साथ, अमेजिंग अमेजिंग। एंड दिस बच्चा समर, एब्सोल्युटली, आई थिंक द लिफ्ट सीन, उसकी एक्साइटमेंट कि मैंने कह दिया, उसने नो नहीं कहा, यू नो, लाइक ही फील्स कि एक बॉन्ड हमारा दोबारा बन गया, बिफोर द फादर देन अगेन टेक्स हर अवे। जब वो ड्राइव कर रहा था ना और ढूंढ रहा था उसका घर, उस वक्त मैं सोची, मैंने कहा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर, बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू रीच द फादर्स हाउस एंड गेट अ बीटिंग, लेकिन क्या पता था कि उसको वैसी एक मार पिटने वाली है। एक्सीलेंट, आई गिव हर अ 10, आई गिव हिम अ 9.5। देखिए, मैंने तो पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों हमारे नए सुपरस्टार्स हैं, बोथ दीज चिल्ड्रन, एंड दे आर प्रूविंग इट एवरी वीक। बिफोर आई गिव देम नंबर्स, आई वांट टू से कि मुझे शमीम हिलाली साहिबा का काम और जो खातून जो माया ये ऐना के जो वालदा कर रही हैं बख्तावर, उनका काम, ऑफ कोर्स नजरुल हसन तो हैं ही हैं। मेरा मतलब है, आई थिंक एवरीबडी इज़ जस्ट सुपर इन दिस। इट्स द perfect example of a good script and good direction, because actors हमारे सब बड़े अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में। आप अच्छी स्क्रिप्ट दें और सही डायरेक्शन दें, सब आपको स्टेलर वर्क देते हैं। So everybody, all the elders were fantastic, and the kids are the new superstars. So and they've done a fantastic job. I'm giving them both a 10. Okay, and he's made it right from the get. चलें ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। टोटल वोट कास्ट हुए 21,710 फीमेल कैटेगरी में, और परवरिश से अना आसिफ के हिस्से में आए हैं 4,152, 19% बनते हैं, 1.9 इनको मिले हैं, जो कि आई थिंक अगर हम रेहाम की बात करते तो उनको 1,736 मिले थे। She's also amazing, that amazing. और हलीमा अली जो हैं उनको 212, उनके थोड़े कम थे वोट। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 23,600, और परवरिश से समर जाफरी के हिस्से में आए हैं 2,737, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर कोई और लेके जा चुका है। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल परवरिश का रिव्यू। अब जिस चीज़ पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, रेटिंग में बहुत आगे जा रहा है, व्यूज़ बहुत सारा ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अतीका जी के शेर की। अतीका जी खुद तो बात नहीं कर सकेंगी, लेकिन मरीना जी और नादिया खान और सादिया इमाम बताएंगी वही शेर के बारे में इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। और जब आप कुर्बानी करें तो ज़रा सफाई का प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपने अतराफ़ में, अपने इर्द गिर्द। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसमें वो उनके वो ट्रक्स चल रहे होते हैं और बाकी भी चीज़ें होती हैं, तो उनका ख्याल रखें। वैसे इधर उधर
आलाइशें वगैरह ना फेंकें, वो बहुत ज़रूरी है। अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो बहुत ही ख़ास है और रेटिंग वाइज, TRP वाइज वो सिर्फ शेर नहीं रहा बल्कि बब्बर शेर बन चुका है। तो मैया जी आपसे स्टार्ट करेंगे ड्रामा सीरियल शेर का रिव्यू। 3rd and 4th एपिसोड कैसी लगी आपको? First and second was very moving, and you know the camera was moving, the people were moving, we were being introduced to everyone. This episode was 2 normal episodes, but मैं अभी भी confused हूँ कि मेरी feelings क्या हैं शेर के लिए. I think जो बाकी जब कहानियाँ मैं But मैया जी you are animal lover. हाँ वेरी फनी। ये सोच के आया था कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो इसने ये कहना है। वेरी गुड, आपको 10 नंबर मिलते हैं। सही टाइम पे सही बात की। Yes, I love the lions. Lion. I love the lions. They are so beautiful. But this lion जो हमारे एक शेर है इसमें, so I'm still a little confused. I think मुझे कहानी बुरी नहीं लग रही, मुझे लगता है कहानी आगे जाके बहुत मज़े की होने वाली है, बिकॉज जंजीबील ने लिखा है ना, सो शी राइट्स मल्टीपल कैरेक्टर्स ना, सो उनके साथ जो अब होगा, एक फैमिली कह रही है वो लंदन जा रही है, एक फैमिली कुछ कह रही है, यू नो, सो दैट पार्ट आई एम रियली फॉलोइंग. दानिश तैमूर, I'm confused about him because is he a good guy, is he a bad guy? He is a good guy and he does. He's a very good guy. हाँ, but अपनी family के साथ he's vicious. He's very vicious with his own family. He's extremely vicious. I mean वही चीज़ आप explain कर सकते हैं. I mean ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. I mean like डांट रहा है constantly. But उसका reason है भैया जी. नहीं, देखें आप मैं अगर अब चलो, I know I'm upset with my cousins or I'm upset with my लेकिन चाचा. कज़न ने किया भी किया है. आप यूके से आए हैं और आपने देखा कि मेरा ये कज़न है और इसने ये हरकत की है, मैं अपनी बहन की शादी उससे क्यों करवाऊंगा जो किसी लड़की को मोहब्बत के जाल में बिछा के आप मतलब उसने स्टैंड लिया. मैं कुछ बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही. आई एम जस्ट सेइंग कि ही इज अ लिटिल टू विशियस, मीनिंग उसको बदतमीजी पे है वो, और वो मुझे लगता है कि आप अंकल के साथ तो बदतमीजी ना करें ना, उसके साथ आप कह सकते हैं कि सॉरी मैं ये इस चीज़ को नहीं मानता. कज़न के साथ बेशक कर लिया. कज़न को कितना लिचड़ दिखाया है, उसकी आंखें, दैट सीन, इट वाज सो डिस्टर्बिंग, इट वाज सो डिस्टर्बिंग. बट मैं ज़रा सी अभी आई स्टिल आई एम गोइंग टू रिजर्व माई राइट्स, बिकॉज आई थिंक जब कहानी फुल खुलेगी, बिकॉज अभी भी हम थोड़ा सा इसी सिनारियो में फंसे हुए हैं कि ये क्यों किया तुमने, वो क्यों किया, ये ख़राब है, वो ख़राब है. मैं फिर लोकेशन से भी अभी तक कंफ्यूज्ड हूँ. अगर ये गांव है तो इतना अच्छा गांव नहीं है, तो इतना तो फिर गांव नहीं है तो वेयर इज द पुलिस? कोई और शहर ही दिखाया है. वेयर इज द पुलिस? हॉस्पिटल जैसे गांव में नहीं होते. वेयर इज द पुलिस? देयर इज नो पुलिस. अगर नहीं है तो मेरा ये सवाल है पुलिस का है. सो आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. आई एम कंफ्यूज्ड. सो आई एम स्टिल, आई हैव अ बिग क्वेश्चन मार्क इन माय ब्रेन, बट एट द सेम पॉइंट I'm going to give it a 1 thumbs up. अतीका जी राय का इजहार नहीं कर सकती, हम सिर्फ उन्हें बिठा के हम यहाँ पे इनके काम पे बात कर सकते हैं, कि ड्रामे के बारे में बात कर सकते हैं. ओवर टू यू नादिया. Oh, I thought you were seeing सादिया. बात ये कि रोमियो जूलियट जिनको पसंद है ऐसी रोमांटिक कहानी, आजकल मैं ड्रामों में बहुत रोमियो जूलियट, शरीफ फरहाद, और कौन रह गया, और भी लैला मजनू, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त. ये ना बड़ी इंटेंसिटी से इस पे ड्रामे बन रहे हैं. रोमियो जूलियट के अगर फैमिली होती और पाकिस्तानी होती तो कैसी होती, इस ड्रामे में बताएंगे आपको कि कैसी फैमिली होती, क्या वो पहनते ओढ़ते, खाते क्या, नाश्ते में क्लब सैंडविच खाते हैं वो लोग. जी हाँ, नाश्ते की टेबल पे क्लब सैंडविच थे तो वो खाते हैं. बहुत अमीर लोग होते हैं. सैंडविच लगाए डायरेक्टर से उन्होंने भी एक किया है, बिकॉज मेरे पास नाश्ता ही नहीं था लगाने के लिए. अब देखिए तो अमीर, हमारे जो ना अमीर लोग क्लब सैंडविच खा रहे हैं आजकल नाश्ते पे. जी हाँ, हम नहीं खा रहे लेकिन वो लोग खा रहे हैं. तो मतलब देखिए आप अमीर हो ना हो, लेकिन शौक अमीरों वाले होने चाहिए. ये किसी ने कहा था, ये किसी ने कहा था. मैंने किसी घर में ये नाश्ता नहीं देखा, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ टीवी पे हो रहा है, आओ बेटा नाश्ते पे आओ, नाश्ता ना बोलो ना, फिर बेटा आओ कुछ खा लो, नाश्ता खाओ, नाश्ते में क्लब सैंडविच. मम्मी व्हाट इज़ दिस? अच्छा, फिर उसके बाद क्या, हम वापस ड्रामे में आते हैं. तो ड्रामे में जिस तरह जहर में खोट था मोहब्बत की तरह, इस ड्रामे में भी कोई खोट तो नहीं जहर की तरह?
है क्या मतलब नादिया? जहर है। बहुत डीप बात कह दी। घर जाके आराम से ना अभी लाइट ऑफ करके पर्दे बंद करके सोचिएगा मैंने क्या बात की है, फिर मुझे भी बताइएगा मैंने क्या बोला है। डीप बात थी। तो ये अगर फैमिली होती कैसी होती है, इस ड्रामे में वही चल रहा है, कोई रोमियो और जूलियट वाला चक्कर है। बाकी नॉर्मली होता है ना दानिश के ड्रामों में कि चलते चलते पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। अभी तक पहली नज़र में मोहब्बत नहीं हो रही थी, ठीक है? अभी वही मैं आ रही हूँ थोड़ा सा ना माहौल बना के आती हूँ मैं। सॉरी, एकदम तो मैंने कभी एंट्री नहीं की, आराम से आती हूँ, ग्रैंड एंट्री। सॉरी, आई एम प्रिपेयरिंग माई एंट्री। तो वो अभी तक तो वो नहीं हो रहा था कि नहीं कुछ डिफरेंट है। मैंने भी कहा था कि कुछ डिफरेंट, इस दफ़ा रियल टाइप हीरो लग रहा है। हाँ। पहले तो लड़की को स्ट्रेचर पे देखा, तो जब वो आई पे सारा खान इसने जो देखा है ना, फिर म्यूजिक लगा, मरौका नहीं है, सौका नहीं है, मैंने कहा प्यार हो गया पहली नज़र में। नहीं, फिर उसके बाद आगे कमरे में चला गया ना, फुप्पी को नहीं देखा, फुप्पी पता नहीं कहाँ, इसको फुप्पी को छुपा रहे हैं, इससे लड़की दिखा रहे हैं, फुप्पी छोड़ो लड़की देखो, हीरोइन है हमारी। फिर कमरे में गया, फिर वो लेटी है, फिर आए औका नहीं है, सोचा नहीं है। फिर मैंने कहा फर्स्ट नज़र में प्यार हो गया, वो भी नहीं हुआ। हुक था ड्रामे में बहुत बड़ा, रिदा, हुज रिदा, ये यहाँ जो है ना बड़ा झटका लगा लोगों को भी कि ये तो सारा का तो सीन ही नहीं है। अभी तो एक और लड़की है जो कि सैयदजादी है, और वो से, और वो फिर एक प्लॉट ये कि भाई हम तो सैयदों में शादी करते हैं, आपके यहाँ नहीं हो सकती। और वो पूरा उसका क्या वो लगा हुआ होम थिएटर सिस्टम, उसमें ये इसके ऊपर मूवी चल रही है दानिश के ऊपर, वो बड़ा अच्छा शॉट था। और फिर वो गया, ये जो चीज़ हुई ना, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड है, इसका ड्रामे से अभी तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग से बात आ गई है, अलग हो गया। लेकिन फिर पता चल गया, एक बात साबित हो गई कि दानिश तैमूर को पहली नज़र में ही मोहब्बत होनी है। ड्रामा कोई भी हो, चैनल कोई भी हो, होनी उसको पहली नज़र में। तो आप लोग सही सोच रहे थे कि ये आगे होना है, मुझे लगा नहीं हो रहा, हो गया। तो ड्रामे में मुझे सुनीता मार्शल वाला सारा ट्रैक जो है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। गोली के बाद किडनी और पुलिस नहीं आई, वो एक चीज़ अभी तक, ये ड्रामा कुछ मिसिंग है। ठीक है, मतलब लग रहा होगा एंटरटेनिंग, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम एंजॉइंग अ लॉट। आई डोंट नो क्या, मैंने खूब अपनी सेटिंग वोटिंग सारी की हैं 5-6, अभी तक मैं इसको वो इन्जॉय नहीं कर पा रही कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है, ये आगे देखना है। स्पेशली ये 3rd-4th एपिसोड को मैं इतनी ज़्यादा इंगेज नहीं हो पा रही हूँ उसमें। मुझे इन 2 एपिसोड में ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था कि वो उसके दुश्मन, वो वाली फैमिली तो है ही, अब अपने घर में कितने दुश्मन बने हैं शेर के, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था कि वो सामने तो बड़े स्वीट हैं, और वो जैसे बाप को बताता है कि ये देखें ये गपले किए हैं हम, मेरे चचा ने, और बाप कहता है कि हाँ ठीक है मुझे पता है, लेकिन अब वो भी मेरा भाई है और ठीक वो है। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। नहीं, प्लॉट तो है इंटरेस्टिंग। मुझे इनका वो अतीका जी का भी बड़ा अच्छा लगा कि इनकी बेटियां, वो नहीं मुझे पता था, दोनों एक टेबल पे बैठी हुई हैं बीवियां, उसकी बेटियां हैं और उसने बेटे के लिए शादी की है, हालांकि वो मोहब्बत नहीं करती अपने मियाँ से। हर एक का ना कम्प्लेक्स एक मसला है, देखा जाए तो सीधा कोई भी कैरेक्टर नहीं है सब टेढ़े कैरेक्टर, कुछ ना दिल में लेके ना चल रहे हैं, हर एक को कोई ना कोई नफरत और बदला लेना है। तो ये चीज़ें हैं, बट स्टिल मुझे लग रहा है कुछ एपिसोड्स मुझे लगेंगे कि मैं कहूँ यार बस बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे ख्याल आगे आएंगे, या आई थिंक सो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, बट इट इज़ प्रॉमिसिंग। तो 1 thumbs up। अब देखते हैं जी, अतीका जी तो कुछ नहीं कह सकती, सादिया इमाम क्या कह रही हैं शेर के बारे में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद तीनों एक साथ एक फ्रेम में मेरे तमाम जजेस। वेलकम बैक नादिया, और वो सब जो हमें देख रहे हैं चैनल 24 न्यूज़ पर, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप लोगों को भी ईद मुबारक। जी जनाब, हम बात करें शेर की, तो मुझे तो ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है। मैं कुछ अर्से नहीं थी पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही मैं आई मैंने आके इसकी एक साथ एपिसोड देखे तो ज़रा मुझे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उसकी ग्रिप अच्छी होती है, आप ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। और पहली एपिसोड से कोई धमाका मचाया है, मतलब कि धम 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 करके सारी एपिसोड्स खोली हैं, और कैरेक्टर बहुत मज़े के हैं। बहुत जो एक ख़ास अंदाज़ है शेर का होना चाहिए था वो रखा है, और मुझे हर कैरेक्टर मज़े का लग रहा है। नबील बहुत अरसे बाद नज़र आए, नबील का काम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही अरसा हो गया, क्योंकि उनका बुलबुलें देख रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन उससे हट के कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया को देख के। लेकिन जनाब ओवरऑल अगर हम इस ड्रामे की बात करें तो मेरे लिए शेर जो है वो 2 thumbs up तो बनता ही है। 2 thumbs up सादिया इमाम की तरफ से। तो अभी ब्रेक पे जाएंगे।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में मरीना जी राइटिंग और डायरेक्शन पे बात करेंगे, जंजबील आसिम एंड एहसन दालिश। So the story I'm enjoying, I think especially लड़की की साइड की जो फैमिली है ना वो बहुत ही मज़े की है। उनके कैरेक्टर्स बहुत अभी तक, लेकिन आई थिंक दिस टाइम देव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द अदर साइड जस्ट एज मच, बट बिकॉज आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से हम लोग उनके साथ, खैर एटलीस्ट मैं उनके साथ ज़्यादा अटैच हुई थी, सो आई वाज स्टिल मोर इंटरेस्टेड इन दैट साइड ऑफ द स्टोरी। फुप्पो जब आती हैं हॉस्पिटल और वो जो लड़का अटैक करता है बच्चे ने फुप्पो को, बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। वेरी गुड। एक मुझे बच्चा बड़ा अच्छा लगा और एक उसमें जो बुड्ढा बाबा जो उसके साथ दानिश के साथ ऊपर चलता है ना, ही वाज आल्सो वेरी गुड, आई थॉट, यू नो, एंड वो उसको बचपन की बातें बताता है, एंड ही आल्सो सॉर्ट ऑफ स्टडीज हिम एंड टेल्स यू नो योर तुम्हारी जो थिंकिंग वगैरह है। सो व्हाट आई लाइक्ड इज़ दैट कि दोनों फैमिलीज़, एक फैमिलीज़ को कह रहे हैं आप इसको ले जाएं बिकॉज़ इतनी हमारी इज़्ज़त प्यारी है कि आप इसको गायब भी कर दें इस शहर से, और दूसरी फैमिली कह रही है कि बस हो गई, हम जा रहे हैं। फुप्पो का रिएक्शन उस पर, विशियस वुमन, इतनी विशियस, आई मीन आई डोंट थिंक इतना विशियस कैरेक्टर मैंने देखा है इन एटलीस्ट इन दिस थिंग। शी इज़ विशियस, शी इज़, आई मीन शी डजंट केयर, वो तो कह रही है मार दो, ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर क्योंकि दो। मेरे साथ बुरा हुआ है। हाँ? उसका तो ये था ना, मेरे साथ बुरा हुआ तो सबके साथ बुरा इट इज़ अनबिलीवेबल हाउ विशियस शी इज़। अच्छा, द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि वो भी कह रहे हैं आप लाहौर चले जाओ, और वहाँ भाई जो हैं उसके शेर का जो चचा होगा, हाँ, वो प्लान कर रहे हैं कि शेर को भी किसी दूसरे शहर भेज दें। व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त, तो इसका मतलब इज़्ज़त इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन ह्यूमन लाइफ। ये आप, अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान। हाँ, Yeah. मीनिंग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में सोचा जाए कि आप सोचें कि यू आर विलिंग टू कमिट मर्डर जो आपके रिलीजन के खिलाफ है बिकॉज ऑफ योर इज़्ज़त। और आप ये सोचें कि उसमें अर्जुमन का एक डायलॉग होता है, कहती है कि मैंने ठेका लिया बस इज्जत संभालने का। हाँ, और एग्जैक्टली। वो बड़ा वो क्योंकि वो She इतनी is, yeah, सेक्सुअली yeah. फ्रस्ट्रेटेड है कि वो उसे समझ नहीं आ रही हाँ, कि ये भाई क्यों नहीं ये भाई ऐसे ये सब कुछ कर रहे हैं, आई एम द ओनली वन जो कि इतनी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने ठेका उठाया हुआ है, बाकी तो घर से भी भाग जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं। And I will give it, I think both direction and writing, I'll give it a 7. 7, गुड जॉब नादिया। अच्छा, बाकी ड्रामास के मैं जो यूट्यूब के व्यूज़ देख रही हूँ और इसका ये तकरीबन डबल है देन एनी अदर ड्रामा और एपिसोड, तो ये तो देख ही रहे हैं मैं खल VPN और चोरी से जो भी है, दानिश तैमूर के फ़ैन्स, सारा के फ़ैन्स, दे वॉचिंग दिस ड्रामा, तो नंबर्स अच्छे हैं और अभी 3rd और 4th एपिसोड ही हुआ है। जो मुनज़्ज़ा जी की लाइंस थी, डायलॉग्स थे, वो बहुत अच्छे थे बेटे के साथ, विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। इस ड्रामे में बड़ी सारी चीज़ें कि आप परेशान हो जाते हैं, ये कहाँ से आया, जैसे माँ का बताना कि भाई मेरी कोई शौक की शादी नहीं थी, मेरे बाप को पैसे वाले लोग बड़े पसंद थे, तो सारी उसने स्टोरी सुनाई है कि जी जहर लगता है मुझे जब लोग कोई किसी से इम्प्रेस होता है, वो अपने फादर का बता रही हैं कि पैसों से इम्प्रेस होना और दूसरों की दौलत को देखकर अपना इतना मुतासर क्यों होते हैं लोग दूसरों की दौलत देख के, विच इज़ अ फैक्ट, वाकई क्यों होते हैं, लेकिन होते हैं। और फिर उसने पूरा बताया कि मेरे फादर इससे इतने इम्प्रेस थे कि मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी है, वरना मुझे कोई इतना शौक नहीं था, मुझे बस पेश कर दिया आगे। तो और फिर उसके बाद एक लाइन आती है, लिखी लड़की चाहिए, हाँ, तो कहती है आपने क्यों नहीं भाई कोई प्रोटेस्ट किया कुछ, तो कहती है ज़रूरी तो नहीं कि शेर की माँ भी शेरनी हो, बकरी भी हो सकती है बेटा। हाँ, तो ये सीरियस बात भी और फनी बात भी है, दोनों बातें क्या कह सकते हैं। बहरहाल इस ड्रामे में एक शेर है, बकरी का भी जिक्र हो गया, एक बिल्ली भी है जो अतीका जी के पास थी, देखा आपने सीन चल रहा है, अतीका जी के पैर में वैसे बिल्ली कैसे ऐसे कर्ल होके और हमारे सेट पे जेरी भी है। By the way, I have to tell you guys about ये the वो बिल्ली। पता है बिल्ली। सो मेरे साथ कुछ है मसला, मैं कहीं भी जाऊँ ना, कोई भी जानवर होगा ना आके मेरे साथ चिपक जाता है। दे नो आई सिर्फ जानवर? हाँ, यस, वो भी जानवर नहीं, इंसान भी एक जानवर है, सोशल एनिमल है, इंसान भी एक जानवर है अतीका जी। मैं जब भी आती थी, चाहे मैं अंदर कमरे में शूट कर रही होती थी या गार्डन, शी वुड फाइंड मी एंड शी वुड कम एंड शी जस्ट कम अराउंड। So eventually we decided to, they kept trying to move her away. I said listen, आने दो। मेरा तो होता है ना कि जानवर दिखाते नहीं हम,
मैं कहा वो खुद परफॉर्मेंस आपको दे रही है, प्लीज नेचुरल परफॉर्मेंस दे रही है। वो उसने मेरा पीछा थ्रू आउट व्हेनेवर आई वेंट टू दैट लोकेशन। भाई इसका एक बड़ा मेटाफोरिकली मजे का भी निकलता है, बिल्ली शेर की खाला होती है और ये बिल्ली है। बिल्ली करम बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। उन्होंने सोचा, बट मुझे ये आया कि बिल्ली शेर की खाला है, कैसे कैरेक्टर डिफाइन हो गया कि ये भी खाला ही है शेर की, नहीं सोकेली वाल है ना, लेकिन खाला ही हुई मतलब सारे ट्रिक्स और टर्न्स जो है उन्होंने करने ना आगे फिर। आई एम ग्लैड यू नोटिस द बिल्ली शूज। आई डिड, और मैं कहा देखो कितनी क्यूट लग रही है, तीका जी के पास बैठी है, हिल ही नहीं रही है, पूरे सीन में थी और ऐसे वो बड़ी प्यार से बैठी थी। बार-बार हर टेक में परफॉर्मेंस दी उस बिल्ली ने, सेम एक्सप्रेशन के साथ जो हम नहीं दे पाते। तो वो मैंने नोट किया, मुझे बड़ा मज़े का लगा। अच्छा, नबील की भी लास्ट टाइम बात हो रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई नबील को कि बड़े अरसे बाद इस एक्टिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है जी, ड्रामा अभी आई थिंक इट विल पिक अप, लाइंस भी ड्रामेटिक मज़े की ठीक है, स्टोरी अच्छी बिल्ड हो रही है, हर एक का एक अपना ना कोई खांचा है, कोई मसला है, हर कैरेक्टर किसी चक्कर में है, कोई ऐसे फालतू नहीं बैठा हुआ। और वो जो बच्चा है जो सुनीता मार्शल का बेटा बना हुआ है, इसकी इतनी प्यारी एक्टिंग है, मतलब हालांकि देखो वो चीख रहा है, रो रहा है, ऐसे सीन्स आते हैं चले जाते हैं, हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है इस बच्चे को। और इतने सीनियर एक्टर्स के इर्द खड़े हुए थे, नादिया अफगान वाज देयर, अर्जुमन रहीम वाज देयर, नियाजी भाई वाज देयर एंड एवरीवन, किसी को इतनी तकलीफ नहीं जो सलमान शाहिद हो रही है, लाइक इतने सीनियर लोगों में बच्चा यूं खड़ा हुआ है जो से चीखा है, और उस फुप्पो पे जो ऐसी चीखती है। और दूसरा मुझे अर्जुमन रहीम का भी कैरेक्टर इतना मजे का लग रहा है, उसका उनका एक्सेंट, उनका बात करने का तरीका इतनी खतरनाक लग रहा है कि औरत जो है ना 2 गोलियां सुबह किसी पे फायर करती होगी, 2 शाम को, खतरनाक। तो आई थिंक ये कुछ कैरेक्टर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बट बहुत सारे इट विल टेक सम टाइम फॉर मी कि मैं इनसे एंगेज हो पाऊँ, सबको सब मेरी हेलो आए हो जाए। यार ये बड़ा मुश्किल था, ये काट दिया करो पार्ट, नंबर देने वाला। आपने कितने नंबर दिए जी? मैंने 7 and 7। हाँ ठीक है, आई गिव 7 and 7। हाँ 7 and 7 सेम। ठीक है जी, अब चलते हैं सादे इमाम की तरफ, जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्टर एंड राइटर दोनों का ही कॉम्बिनेशन मुझे तो अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद जो हम मिस कर रहे थे बिस्मिल में एक अपने कमाल के डायरेक्टर को, क्योंकि एहसन तालिश एक बड़ा नाम है, उनका बहुत ही बेहतरीन वो काम करते हैं। तो इस वाले ड्रामे में ना, जब मैं इसकी फ्रेमिंग देख रही हूँ, इसमें करेक्टराइजेशन देख रही हूँ, मैं इसकी स्टोरी की बुनियाद देख रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि डायरेक्टर सर पे मौजूद है, जो मुझे बहुत दफ़ा मैंने कहा बिस्मिल में नहीं लग रहा था। बहुत टू मच लाइट थी उस ड्रामे में। इस ड्रामे की खूबसूरती है, डेप्थ है लाइट की, फ्रेम्स बहुत खूबसूरत है, स्टोरी पे काम किया हुआ है। हर कैरेक्टर जो है, वो आप बाप का देखें, वो आप दादा का देखें, वो उस चाचा का देखें जो उस घर से लड़की भगा के लाए, यानी कि सुनीता मार्शल वाला कैरेक्टर अगर आप देखें, तो हर कैरेक्टर की जो बुनियाद है और हर कैरेक्टर का जो एक होती है ना करेक्टराइजेशन, हर एक की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी जो नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से राइटर जो हैं वो स्टैंड करती हैं, वेरी गुड मार्क्स हैं इनके। तो मेरे हिसाब से अभी क्योंकि मैंने बाकी अगर मैं होती तो बहुत सारे ड्रामे थे जिनको मुझे 10 देना था, लेकिन यहाँ मैं दूँगी 8 और डायरेक्टर को भी दूँगी 8। बहुत अच्छा, ज़रूर मेंशन करें OST, बहुत अच्छा। और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं और फिर OST की बात भी करते हैं। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,600 और शेर से जंजीबिल आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 6,037, 29% मत हैं, 2.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,700 और एहसन तालिश के हिस्से में शेयर से आए हैं 5,714, 28% मत हैं, 2.8, ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। और बात की जाए OST की भी थोड़ी सी, और फिर दानिश और सारा की, मुझे लगता है कि हम क्यों आरिफ लोहार से OST नहीं करवाते? अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, आई लव आरिफ लोहार वॉइस। और उसकी वीडियो देखिए, वीडियो में कितना अच्छा परफॉर्म किया, वीडियो कितनी अच्छी शूट हुई है OST कमाल का, मतलब मुझे इतना रिफ्रेशिंग था ना कि ड्रामे के सीन्स इतने ड्रामे में जान पड़ जाती है जहाँ पे वो गाना आता है ना। इस OST में ड्रामे का एक भी सीन इस्तेमाल नहीं हुआ, आपको पता है, वरना हमारे OSTs में ड्रामे के सीन्स होते हैं, कहानी रिवील हो जाती है। ये तो पूरा इसमें एक भी नहीं शूट किया है, कितनी उसका क्या बजट होगा, जबरदस्त पूरा, कि यू नॉट रिवीलिंग द स्टोरी। और आई थिंक सादिया बिल्कुल ठीक कह रही थी कि एहसन तालिश को जब स्केल मिला है ना,
जब उन्हें प्रोडक्शन ने कहा है कि यार आप ये लें बजट और बनाएं, तो फिर उन्हें शेर बनाया है। और वो नज़र बिस्मिल में हमें बहुत कोताहियाँ नज़र इसलिए भी आ रही थी कि जब आप किसी और शहर में शूट कर रहे हैं, आपको बजटिंग का मसला, प्रोडक्शन का मसला है, चीज़ें नहीं आपको दे रहे होते कि अच्छा, लेकिन उन्हें एक हिट दिया बिस्मिल, मतलब एक कम बजट में उन्होंने एक हिट ड्रामा दिया, तो अब उन्हें फिर शेर जैसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें एक वो नज़र आ रहा है कि उनके शॉट्स, हर चीज़, वो DOP का काम बहुत एक फ़र्क है पुराने काम से। तो वरीना जी, दानिश तैमूर एंड सारा खान का बहुत कम काम था इसमें, बट आई थिंक एक सीन उसने बहुत अच्छा किया था। आई कांट रिमेंबर, सुनीता के साथ, सुनीता बादशाह के साथ एक सीन था जिसमें वो, हाँ, शी डिड अ गुड सीन देयर। दानिश के शेड्स थोड़े बहुत नज़र आए हैं इसमें, बट अगेन आई एम नॉट ब्लोन अवे बाय एनीथिंग। लाइक आई सेड दैट everyone else around them are so strong that that the character, like this little kid, उसने एक ही उसका सीन था लेकिन उसने क्या परफॉर्मेंस दी है उस सीन में। So I feel that now our main leads, they need to up the game अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने उस लिहाज से। एंड आई डोंट मीन इट कि आप बुरी एक्टिंग कर रहे हो या कि यू आर डूइंग एब्सोल्युटली, आप शुरू से अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, अभी भी आपकी एक्टिंग अच्छी है, आउटस्टैंडिंग, उस लिहाज से नहीं कि अभी शायद मौका नहीं आया, अभी मौका नहीं मिले। बट आई थिंक सारा को मैंने लास्ट टाइम बहुत आई थिंक कम दिए थे। आई एम गोइंग टू गिव हर a 7 and Danish is Danish, nothing, so I'm going to give him a 6 जी। नादिया, हाँ, मैं अतिका जी के सीन की बात करूंगी जो खाने के टेबल पे हुआ, जो थोड़ा एकदम हंसी है ना ये। तो कह रहे भैया आप क्या मजाक उड़ा रही है क्या? तो कहती है आप तो मुझसे मजाक करते भी नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करते, हमारा कौन सा मजाक है? क्या लाइंस थी वो, बस बताएं ना। बोल, हाँ वही ना, बिकॉज एक्चुअली ये इसको मियाँ जो है ना लिफ्ट कराता ही नहीं कर, मीनिंग ही इज फॉरगॉटन अबाउट इट। she is like that traditional village wife that he married, you know. And then प्यारी तो बहुत है then भाई। the second wife he selected because he also wanted an heir, ना? तो this one's only had 2 girls. Yeah, so and that's the the other one- conflict. Yeah, और खैर से बेटियां बड़ी फुहड़ हैं आपकी, बहुत ही गंदी तरबियत किया। बैठी हाँ, ये उठा लो, वो उठा लो, ये रख लो, हिलती तक नहीं है। तो बाप को पता चला कि बेटी को वो बच गई है, वो देखा था एक्सप्रेशन, वो बड़े खुश हुए, उसको लगा मर गई है ना। नबील को लगा कि नबील को ये लग रहा था मर गए, फिर हाँ, फिर that was सलमान very शाहिद nice. आके Actually, I वो wanted to बड़ा अच्छा जहर सीन था कि पिलाता उसके है बाद ना। उसको जब पता चला I कि really she's liked alive, Nabील's acting. बड़ा इमोशनल। और वो जब उसका बाप चला जाता है, he collapses on the chair. That was very इस फैमिली में काफी मारा मारी है, वायलेंस है इस वो फैमिली बहुत में, है ना। गोलियां, जहर, दादा वो इनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, नॉर्मल। वही मैं कह रही हूँ ना, इज्जत इज मोर इम्पोर्टेंट देन। मुझे वो सीन खतरनाक में है सारा का बहुत अच्छा लगा था नादिया के साथ, जिसमें वो कहती है कि आपका भी दिल कर रहा होगा थप्पड़ मारने का। कहती है हाँ, दिल तो मेरा कर रहा है थप्पड़ मारने का। और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे। कहती मैं फिर ये करूँगी, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगी, मैं लोगों को फेस नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हारे बाप का क्या होगा? उसको तो बरादरी में उठना बैठना है। मैं तो अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेती हूँ, तो दिल तो करे तो मैं मारूँ, लेकिन तो मेरी बेटी हो, मैं क्या कर सकती हूँ। I'll give सारा 7 and दानिश an 8 बिकॉज उनका काम ज़्यादा था, और वो जो फ़ोन पे बात करें वो उसकी स्पेशलिटी है, बड़े प्यार इश्क जुनून से बात करना, और ये कि जान नहीं छोड़नी उसने इस लड़की की। फिर ऑफिस के सीन्स, फिर बाप से जो चाचा की शिकायत लगा रहा है और वहाँ वो उसको बता, वो यार वो बड़ा अच्छा सीन था। मुझे बाप को यूं करके पीछे हक करता नहीं, है। मुझे वो डायलॉग्स ने बड़ा हॉन्ट किया एक्चुअली। उसने कहा ना कि आपको पता है कि चाचा हमारे जो है कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, हमें चीट कर रहे हैं। तो बाप ने कहा मुझे पता है। उसने कहा आप क्यों करने दे रहे हैं? उसने कहा कि तन्हाई के डर से, कि मेरा एक भाई है। बाकी कितना लोग कुछ करते होंगे, कितना बर्दाश्त करते हैं कि यार एक भाई है, उसको मैं कन्फ्रंट करूंगा तो वो अलग हो जाएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो कि मेरे बाप की लेगेसी भी चल रही है, उसको मैं रिफ्ट नहीं लाना चाह रहा। मतलब मुझे नेक्स्ट मैं बताऊं, इस ड्रामे में शॉक्स बड़े, आप नहीं एक्सपेक्ट करते। आप कहते हैं अच्छा ये किया, अब तुम नजर रखना, कन्फ्रंट करना नहीं। उसने कहा करने दो बस, तुम आगे ना करने देना, कोशिश करो, लेकिन मैं इसको कन्फ्रंट नहीं करूँ। यूसुफ played it very well also. यूसुफ ने काम अच्छा किया। यूसुफ has done a very good job. तो या दानिश का फिर लास्ट वीक की तरह 8.5, क्योंकि उसका वो 8.5 है दानिश तैमूर एंड 7 नंबर सारा के लिए। जल्दी अब चलते सादे इमाम की तरफ और जानते हैं कि उन्हें दानिश और सारा का काम कैसा लगा। तो हम नंबर दे रहे हैं सारा खान को और दानिश तैमूर को। सारा यू लुक सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड स्किन बहुत प्यारी, बाल बहुत प्यारे, बहुत अच्छा लग रहा है। बट मुझे ना एक चीज़ जो थोड़ी सी तंग करी इस पूरे उसमें, और जो एज एन आर्टिस्ट आपको भी सोचना चाहिए कि आपने जहर खाया
आप उसी हालत में जो है वो आप आई यहाँ, बाल 2-3 दिन बाद जब भी आपको होश आया, अगले दिन आया, 2 दिन बाद आपको जो उन्होंने दिखाया हो गया, बाल बड़े ही अच्छे ब्लो ड्राई हुए हुए, सिल्की एंड स्ट्रेट। तो वो थोड़े से और जिस तरह मेकअप आपने बहुत लेस रखा, कम रखा, आंखों के नीचे आपने एक लाली सी रखी, तो अगर बाल थोड़े बिना ब्लो ड्राई के होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, या हो सकता है आपके अपने बड़े सिल्की बाल हों, क्योंकि मेरे अपने सिल्की बाल हैं तो मुझे पता है कि स्ट्रेट, बट एक ब्लो ड्राई का इफेक्ट अलग होता है और ना ब्लो ड्राई हुए हुए बालों का इफेक्ट और होता है, या कुछ भी उसको मैसी किया जा सकता है। आई डोंट नो, वो आप बेहतर समझ सकते। बट बेटे, अब आप जो लोग जितना काम कर चुके हैं और जितना काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अब आप लोग मैच्योर आर्टिस्टों में आते हैं, तो आपसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। अब तक के काम के हवाले से मैं आपको दूंगी 7। एंड दानिश, वंडरफुल एज़ यूजुअल, हीरो जैसे आप हर ड्रामे में नज़र आते हैं। आपकी व्यूअरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है इस ड्रामे की, आप देखें तो सही क्या कमाल व्यूज़ जा रहे हैं। तो ये आपका, सारा का, सबका ही एक बहुत बड़ा कमाल काम है। एंड यकीनन आगे चल के ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त किस्म का, और क्योंकि अभी से इतनी स्टोरी जानदार है तो मज़ा आएगा दानिश तुम्हें देख के। और अभी 3 एपिसोड में इतना धमाका कर दिया है, लाइक, तो दानिश आपके लिए 8 फॉर दानिश एंड 7 फॉर सारा। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,710 और सारा खान के हिस्से में आए हैं 2,612% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,600 और दानिश तैमूर के हिस्से में ड्रामा सीरियल शेर से आए हैं 6,000, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले हैं, जो कि टाई हुआ है विद फिरोज। वो पता चलेगा किसके साथ हुआ है, या उसके लिए शो देखना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि हमें कुछ नहीं पता? बिल्कुल, मेरा जी ने बिल्कुल सही कहा है वैसे। कल के दिन हमारा जो नेक्स्ट शो देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।